अब देखिए आगे इसमें है लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ नेचर लेंसेस। नोट यहाँ पर ये मैं पहले बताना भूल गया, आपको पहले नोट भी करने हैं। जल का अपर्तनांक 1.33 होता है, केरोसिन का, मिट्टी के तेल का इनके 1.44, क्राउन कांच का 1.52 और हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, इन्हें भी आप नोट कर लें और इन्हें याद भी कर लें। इसमें आप देखिए ये वाला जो अभी मैंने बताया था कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस। इसी प्रकार से ये कौन सा है, अवतल लेंस। अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, यानी कि फोकस से जाएगी। ये भी, ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये कहां से जाएगी, फोकस से। अर्थात जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी, फोकस पर। ये उत्तल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, वो उत्तल लेंस में, सॉरी, अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो जो समांतर किरणें आती हैं ये एकदम फैल जाती हैं, माने अपसरित हो जाती हैं और ये फोकस से आती हुई यानी कि प्रतीत होती हैं। तो अर्थात यहाँ पर किरणों का अभिसरित हो रहा है। ये समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, अभिसरित हो जाती हैं और जो अवतल लेंस में आती हैं किरणें वो अपसारित हो जाती हैं। जी बच्चों देखिए, मैं अब आपको लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड विद लेंसेज, ये बताने जा रहा हूं कि इसमें जो आपका लेंस है, लेंस में किस तरह से इनकी परिवर्तन होता है इसमें। तो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे देखिए इसमें प्रकाशिक केंद्र, पहली परिभाषा प्रकाशिक केंद्र है। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। और ये कैसा है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो लेंस के बीचों बीच से बिंदु जाता है ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, किसे, ओ से। इसी प्रकार से ये गोलीय लेंस है, चूंकि कैसे लेंस है, गोलीय। तो गोलीय माने ये चाप है, इसका केंद्र यहाँ होगा, ऐसे इसका चाप यहाँ होगा। तो एक को हम C1, एक को हम C2 कह लें, इसे हम केंद्र कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र। अर्थात गोलीय लेंस के जो केंद्र होते हैं वो वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसमें लेंस में दो तरह के यानी दो केंद्र होते हैं प्रकाशिक, जो वक्रता केंद्र है दो, एक C1 और एक C2, अलग करने के लिए। इसी प्रकार से आप देखिए मुख्य अक्ष क्या है, जब C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। इसी को हम परिभाषा अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे वक्रता केंद्र यानी C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से आप देखें द्वारक। द्वारक क्या है, जो लेंस का अपवर्तित भाग है। लेंस ये है, ये और ये, इसमें यहां से यहां तक का ये पूरा जो भाग होता है, ये यहां से यहां तक अगर आप बात करें इसे आप द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वारक। इसको इंग्लिश में एपर्चर कहते हैं। इसी प्रकार से मुख्य फोकस क्या है, जो वक्रता केंद्र है उसके बीचों बीच का जो बिंदु है ये मुख्य फोकस होगा, यहां भी इधर भी। अब फोकस चूंकि ये दो हैं तो यहाँ पर इसे F1 इसे F2 हम दो कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी F1 F2। अवतल लेंस में ये आपका C1 C2 ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। मुख्य फोकस हो गया ये आपका। इसी प्रकार फोकस दूरी क्या है, जो प्रकाशिक केंद्र और फोकस, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो दूरी को है फोकस, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से, यानी कि यहाँ लेंस से जो यहाँ तक की दूरी है उसे फोकस दूरी, इसे f से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से फोकस तल क्या है, अगर जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष और फोकस पर एक लंबवत रेखा अगर हम डाल दें तो ये आपका जो तल है इसे हम फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन कहेंगे। अब इसमें आप देखिए कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम क्या है। तो आप सब जानते हैं हम कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। इसी प्रकार से अगर अवतल लेंस में कोई भी किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये वापस लौट जाएगी। दूसरा ये है, अगर कोई किरण इधर से आई, मान लीजिए फोकस से आई, फोकस से आएगी तो वो समांतर हो जाएगी, यानी कि फिर वह किरण इधर देखें आप समांतर हो जाएगी।
इसी प्रकार से यहाँ से अगर वो इस केंद्र से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो इधर ये समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो आप देखें कि अगर कोई किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो वो जिस कोण से आएगी वो एकदम सीधी निकल जाएगी। माने प्रकाशिक केंद्र से आने वाली जो रेखा होगी, अगर यहाँ भी ये यहाँ से आ रही है तो ये सीधी निकल जाएगी बिना मुड़े। होता है थोड़ा सा परिवर्तन, लेकिन ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल सीधी चली जाती है। ये दो नियम है, इसके आधार पर हम लेंसों द्वारा बनने वाले बहुत सारे जो प्रतिबिंब है उनको बताएंगे। देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूं उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें उत्तल और अवतल दोनों से अलग अलग लेंसों से आपका प्रतिबिंब बनते हैं। उनके तरीके हैं। पहली स्थिति में यदि जब बिंब अनंत पर हो, अनंत माने बहुत दूर स्थित है, कोई भी बहुत दूर है, उसका क्या होगा, ये वाली जो किरण है एकदम ऐसे लगभग ये समांतर आएगी यहाँ तक। कैसे आएगी, समांतर। ये वाली किरण भी समांतर मांगे, और समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो आपको पता है कि समांतर आने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं, ये जो है एफ से जाती हुई होंगी। इधर से एफ से जाएगी, यहाँ से एफ से जाएगी, यहाँ से एफ, अर्थात समांतर आने वाली किरणें एफ पर जाकर यानी कि एफ पर अपवर्तित होंगी। इस तरह से आप देखिए, तो ये जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि एफ पर, और एफ भी कहाँ, F2, क्योंकि F1 F2 दो है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। पहला। दूसरी कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। माने बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, यानी कि एक प्रकार से बिंदु के समान बनेगा, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा बनेगा, देख सकते हैं आप। और तीसरा ये प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा और वास्तविक बनेगा, इनके वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ये तीन कंडीशन होंगी। इसी प्रकार से दूसरा, अगर मान लीजिए जब प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में, मान लीजिए यहाँ कहीं अनंत है और ये 2f के बीच में, तो ये वाली किरण एकदम सीधी जाएगी, और सीधी आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, F2, F2, और ये 2f2 है, ये सभी में सेम होगा तो ये F2 से जाएगी। दूसरी ये वाली किरण प्रकाशिक केंद्र O से जाएगी, ये वाली O से जाएगी, और दोनों कहाँ मिलेंगी, ये यानी कि इन दोनों के बीच में होंगी। अर्थात जो वस्तु अगर ए बी है तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनेगा। आप देखिए प्रतिबिंब, और यानी कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 और 2f2 के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 व 2f2 के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, अभी देखिए अत्यधिक छोटा बना, लेकिन वस्तु से कुछ छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, अर्थात बिंब से छोटा बनेगा। बिंब या वस्तु, बिंब से छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, उल्टा भी बन रहा है और वास्तविक बनेगा। ये आपका वास्तविक, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। ऐसी आपकी थर्ड कंडीशन है, इसमें आप देखिए कि थर्ड में जो है, जब अब जो है यहाँ हमने F और इसके बीच में ले आए, अब यहाँ से हटा के फिर 2f1 पर ले आए। अगर वस्तु को हम यहाँ 2f2 पर यहाँ पर ले आए, मान लीजिए ए भी कोई वस्तु है, तो ये किरण एकदम सीधी जाएगी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। यही नियम है जो अपवर्तन के नियम में भी था हमारा। और दूसरी ये वाली प्रकाशिक केंद्र यानी कि O से जाएगी यहाँ से, और ये यानी कि F1 पर रखी जाए तो ये देखें आप यहीं पर बनेगी, और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में अगर आप देखेंगे इसमें 2-2 सेंटीमीटर का अगर आप गैप लेके करें तो एकदम प्रकाश से बिल्कुल स्पष्ट बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा, यानी कि 2f2 पर बनेगा, पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा, बिंब के बराबर,
बिंब या वस्तु के बराबर। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें इनकी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें अभी मैं 3 स्थितियां बता चुका हूं, चौथी, पांचवी, छठी स्थिति। इसके लिए आप देखिए, अभी था इससे पहले जब 2f1 पर था, अब धीरे धीरे देखिए अनंत से हम अनंत 2f के बीच, फिर 2f पर, 2f और f के बीच में अगर हम वस्तु को लाते हैं, जब बिंब 2f1 और f1 के बीच में हो, तो ये किरण तो हमेशा सीधी जाके समांतर यानी कि समांतर जाकर सीधी यानी कि एकदम f से होकर जाती है। ये किरण हर स्थिति में ये होना ही होना है। दूसरा, ये वाली प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, यहां से आप देखिए ये O से होकर जाएगी इस तरह से सीधी। जब जाएगी तो ये यहां कहीं मिलेगी, कहां मिलेगी, और वस्तु से प्रतिबिंब अब छोटा था अब तक, बराबर था, अब ये बड़ा हो गया, अब ये हो गया A डैश B डैश, इनकी बड़ा प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब कहां बना, 2f से दूर बना, यानी 2f2 जो थी तीसरी स्थिति में, चौथी में, इनकी बिंब से बड़ा, और ये 2f2 से परे, कहां बना, 2f2 से परे बने, बाहर यानी कि दूर बना। दूसरा कैसा बना, यानी कि वस्तु से बड़ा बना, बिंब से बड़ा बना। और कैसे बना, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। जो हमारी स्थिति आ रही है सारी स्थिति में ये यही रहेगा, केवल छठी स्थिति को छोड़कर, वास्तविक व उल्टा। इसी प्रकार से जो अगर अब हम यहां से F पर ले आए, तो जब हम F पर हो प्रतिबिंब, तो F पर वस्तु ये सीधी जाएगी, यहां से ये फोकस से जाएगी। दूसरा, ये कहां से जाएगी, ये O से जाएगी इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जाके सीधा कहीं ना कहीं मिलेगी जाके, और कहाँ मिलेगी, ये अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहीं यहाँ पर मिलेगा जो, तो वस्तु से, बिंब से अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, माने यह बहुत बड़ा कह सकते हैं आप, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसे बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनेगा, उल्टा व वास्तविक। जो अब तक की 5 स्थितियां बिल्कुल सेम है, छठी स्थिति बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आती भी है, इससे लगभग 1000 गुना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। और इसमें ये अब से सबसे उल्टा वास्तविक बन रहा था, लेकिन इसमें ये सीधा बनेगा। देखिए ये वाला, अब हम कहा वस्तु F और O के बीच, F O ये वाला है आपका, यानी प्रकाशिक केंद्र F और O के बीच में अगर वस्तु ले आए, तो ये सीधे जाके कहां जाएगी, F से जाएगी, ये देखिए। और ये कहां से जाएगी, ये O से जाएगी इस तरह से। अब आप देखिए ये वाली और ये वाली किरण आपस में कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। तो जब ये कहीं नहीं मिलेंगी, इसको अगर हम विपरीत दिशा में इस तरह से करें ऐसे, और इसको भी ये करें, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके मिलेंगी। और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, ये एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जो AB अगर हमारी ये वस्तु थी, तो प्रतिबिंब A डैश B डैश ये सीधा और बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी बना। तो अर्थात ये कहाँ बनेगा, यानी कि वस्तु के बिंब की ओर ही बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बिंब की ओर, इनके बिंब की ओर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा। देखिए अब है अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब तक मैंने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज कैसे बनता है, इसकी केवल 2 स्थितियां हैं, वैसे तो जितनी चाहे उतनी बना लो। अब देखिए जब बिंब अनंत पर हो, माने बहुत दूर है, अवतल लेंस में Mn कोई लेंस है, तो ये वाली अगर वस्तु है, ये सीधी किरण जाएगी और कहां जाएगी, F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी ये वाली जो किरण है, ये O से जाएगी इस तरह से। अब देखें इसको, ये इस तरह से O से जाएगी,
जब ओ से जाएगी, अब ये वाली जो अपवर्तित हो रही है और ये भी सीधी जा रही है, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और ओ के बीच में बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इसका सॉरी ये जो यहाँ से ये जो है ये सीधा जाके कहीं, यानी कि सीधा ये ओ पर जाकर यानी कि एफ पर बनेगा। क्या बनेगा, ये अनंत से आने वाली जो किरण है वो एफ पर बनेगा, एफ पर हुआ। इसमें ये एफ के बिल्कुल नजदीक है, अर्थात ये एफ पर बनेगा। और कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा या बिंदु जैसा बनेगा, बिंदु के समान, यानी कि बिंदु के जैसा, बिंदु जैसा कह सकते हैं आप, बिंदु जैसा बनेगा। और तीसरी कंडीशन में ये कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, आभासी, आभासी व सीधा। दूसरी कंडीशन है इसमें, जब बिंब अनंत या ओ के बीच में, मान लो ये हमने 2FF के बीच ले लिया, ये कहीं भी बीच में रखा है तो क्या हुआ, ये भी सीधी जाएगी और ये यहाँ से गुजर जाएगी। इसी प्रकार से ये वाली जो किरण है ये ओ से जाएगी। अब देखिए पहले की अपेक्षा जो प्रतिबिंब था, पहले तो 0 बिल्कुल बन रहा था, अब ये बड़ा बन रहा है और कहाँ बनेगा, एफ और ओ के बीच में बनेगा। अब प्रतिबिंब जो है आपका F1 व ओ के बीच, ओ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, यानी बिंब से छोटा, बिंब से छोटा बनेगा, बिंब से छोटा और सीधा आभासी, यानी कि आभासी और सीधा ही बनेगा, आभासी बस सीधा। ये आपने, ये सारी स्थितियां हैं।